नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सबका। आज अपन बात करने वाले हैं जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा कि क्या होती है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। कौन है वो इसका एग्जाम दे सकता है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अपन बात करते हैं जेट, जिसको अपन जेट बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कि जेट का एग्जाम क्या होता है, जेट का एग्जाम में वो क्या होता है, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि जेट का एग्जाम कौन करवाता है, कब होगा, कौन दे सकता है एग्जाम के लिए, कौन कौन एलिजिबल है। उसके अलावा अपन बात करें तो कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, इसकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा अपन फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में अपन एक एक जो अपने दिमाग के अंदर डाउट आते हैं उन सभी क्वेश्चन का है अपन जवाब देंगे। तो जेट एग्जाम की मैं बात करूं तो जेट का एग्जाम मुख्यतः वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स देते हैं। कौन से विद्यार्थी देते हैं? 12वीं पास विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली है या इस साल 12वीं का एग्जाम दिया है, वो है जेट का एग्जाम देंगे। और जेट का एग्जाम 12वीं पास करने के बाद में उसके कितने परसेंटेज बने हैं वो कोई जरूरी नहीं होता है। जिसने भी 12वीं पास कर ली है वो जेट का एग्जाम दे सकता है। या फिर इन्होंने इस बार जो जेट का एग्जाम दिया है, जिन्होंने 2025 के अंदर, वो एग्जाम दे सकते हैं जेट का। अब बात करते हैं अपन जेट का एग्जाम क्यों होता है, किसके लिए होता है। जो जेट का एग्जाम होता है वो एक प्रवेश परीक्षा है। क्या ये है? प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा है जिस प्रकार कोई भी आर्ट्स का स्टूडेंट है वो 12वीं के बाद में बीए करता है। क्या करता है? बीए करता है या बीए बीएड करता है। पीटीईटी का एग्जाम देकर बीए बीएड या बीए करता है या बीएसटीसी करता है। उसी प्रकार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं वो 12th के बाद में जेट का एग्जाम देते हैं। किसका एग्जाम देते हैं? जेट का एग्जाम देके वो है बीएससी करते हैं। क्या करते हैं? बीएससी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। मुख्यतः जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर से है वो बीएससी करने के लिए है 12वीं पास स्टूडेंट, जो जिनकी 12th के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट थी, 12th के अंदर जो एग्रीकल्चर संकाय के स्टूडेंट थे वो मुख्यतः जेट का प्रवेश वो जेट का एग्जाम देते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ में यहाँ हॉर्टिकल्चर भी होती है। हॉर्टिकल्चर से भी बीएससी करने के लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी के बीएससी करने के लिए, फॉरेस्ट्री साइंस से बीएससी करने के लिए, फिशरीज से बीएससी करने के लिए वो जेट का एग्जाम देते हैं। इसलिए इसको संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोलते हैं। तो जेट का एग्जाम क्यों देते हैं कि बीएससी करने के लिए, एग्रीकल्चर ऑनर्स या हॉर्टिकल्चर से बीएससी करने के लिए अपन जेट का एग्जाम देते हैं। ये एक यूजी प्रोग्राम है। क्या है? यूजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है वो जेट का एग्जाम होता है। अब अपन बात करें उसके बाद में कि ये कितने साल चलती है, डिग्री होती है बीएससी। तो बीएससी होती है ये 4 वर्ष की डिग्री होती है। कितने वर्ष की डिग्री होती है? 4 वर्ष की डिग्री होती है। सेमेस्टर बेस्ड होती है। किसके बेस्ड? सेमेस्टर बेस्ड। सेमेस्टर बेस्ड 4 साल की डिग्री होती है जिसके अंदर कुल अपने 8 सेमेस्टर लगने वाले। उसके अलावा बात करें अब अगली अपन कि जेट का एग्जाम क्या होता है, ये तो अपन को पता चल गया कि क्यों देते हैं उसके बारे में। अब अपन उसके अलावा बात करें कि कौन करवाएगा जेट का एग्जाम, कौन करवाता है। तो जेट का एग्जाम भी कौन करवाता है की बात करूं तो 2025 का एग्जाम में वो SKRU यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है। SKRU यूनिवर्सिटी जो बीकानेर के है, बीकानेर के अंदर है, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जेट 2025 का एग्जाम है वो करवाया जाएगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा इस बार के जो एग्जाम है वो करवाए जाएंगे। पिछली बार का एग्जाम है जोधपुर करवाया, उससे पहले जयपुर जोबनेर की यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी है जेट का एग्जाम करवाती है अलग अलग टाइम पर। और इस बार यूनिवर्सिटी है वो बीकानेर के द्वारा करवाया जाएगा। उसके अलावा अपन बात करें कि इसके अंदर कितनी सीटें हैं, तो मैं सीटों की अगर बात करूं तो जेट के अंदर लगभग सीट्स की अपन बात करें तो जेट के अंदर लगभग 10,500 से 10,500 से लगभग 11,000 सीटें। कितनी है? 10,500 से 11,000 है वो सीटें लगभग जेट के अंदर है। और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट सीटें कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लगभग 4500 से 5,000 सीटें है। कितनी है? 4500 से 5,000। इस बार और एक कई सारे कॉलेज है वो खुले हैं, तो लगभग है वो 4500 से 5,000 सीटें है वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजों के अंदर है, जिसके अंदर अपन को हॉर्टिकल्चर 5 तो यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आते हैं ऐसे कुल है वो लगभग 4500 से 5,000 सीटें है वो गवर्नमेंट सीट है। उसके अलावा जो सीटें है वो प्राइवेट है। अगर आपको प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो जेट के एग्जाम के थ्रू आप
प्राइवेट में एग्जाम है वो एडमिशन है वो लेना है। अब अपन बात करें कि जेट का एग्जाम है वो कब होगा, तो अगर मैं जेट के एग्जाम की बात करूं कब होगा उसकी बात करूं, तो जेट का एग्जाम के जो लगभग ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो 15 अप्रैल के आसपास 15 अप्रैल के आसपास है जो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरा है वो शेड्यूल आ जाएगा कि एग्जाम कब होगा, इसका परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, रिजल्ट कब आएगा, उन सब का जो शेड्यूल है वो लगभग 15 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। और अगर अपन में एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट होगी लगभग जून का फर्स्ट वीक में होता है। कब होता है एग्जाम होता है वो लगभग जून के फर्स्ट वीक के अंदर है ये जेट का एग्जाम होता है, लगभग जून के फर्स्ट वीक या मई का जो एंडिंग होता है उसमें आसपास है, कोई भी संडे होगा, संडे को है जून जेट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। SKRU बीकानेर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बार करवाया जाएगा। उसके अलावा अपन बात करें कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो ये पैटर्न है इसका ऑफलाइन रहेगा। कैसा रहेगा पैटर्न रहेगा, पैटर्न रहने वाला वो ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। और जो OMR सीट आती है OMR सीट के द्वारा है वो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर 5 ऑप्शन आते हैं, उनमें से अपन को भरने हैं, 4 तो सही होते हैं और अगर अपन मान लो अपन को नहीं आ रहा है तो फिर अपन 5 ऑप्शन अनुत्तरित आंसर्स में है वो उसके लिए भरते हैं, उसके लिए अपन को 10 मिनट है वो अलग से भी दिए जाते हैं। तो OMR सी बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। उसके अलावा अपन बात करें कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो जेट के एग्जाम में मुख्य रूप से सब्जेक्ट की बात करूं तो 5 सब्जेक्ट आती है। कितनी सब्जेक्ट आती है 5 सब्जेक्ट आती है। कौन कौन सी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स आती है। कौन सी आती है, मैथ और फिजिक्स। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स आती है। जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही लेते हैं। उसके अलावा कोई मैथ का स्टूडेंट है तो वो है मैथ और फिजिक्स है वो ले सकता है, और कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है सॉरी उसका बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और फिजिक्स है वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेता है। तो कुल अपने सब्जेक्ट होगी वो कितने होंगे, 3 सब्जेक्ट होगी। 3 सब्जेक्ट के अंदर अपन 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आता है, उनमें से अपन को 3 सब्जेक्ट के अंदर वो आंसर शीट भरनी होती है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। उसके अंदर कुल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो कुल क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन। कुल कितने क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 40 और 40 कुल है वो 120 क्वेश्चन है वो आते हैं। अगर मैं बात करूं उनके नंबरों की कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स की बात करूं या मार्क्स की बात करूं कि कितने मार्क्स के है वो क्वेश्चन आते हैं, तो कुल क्वेश्चन आते हैं 120 और एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। तो कुल अपने जो मार्क्स होंगे वो 480 नंबर का है। जो जेट का एग्जाम है वो होता है कुल 480 नंबर का एग्जाम होता है। उसके अलावा अपन बात करें कि अपने इसमें कट ऑफ कितनी रहती है, तो लगभग अगर कोई 120 क्वेश्चन में से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन कर लेता है तो उसके है अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। वैसे तो ये डिपेंड करता है पेपर पर कि पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो इसकी कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी, और अगर पेपर का लेवल सरल है तो उसकी कट ऑफ है वो ऊपर चली जाती है। लेकिन अमूमन अपन देखते हैं कि लगभग 50% 65 to 70 क्वेश्चन अगर अपने हो जाते हैं तो अपन को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। अब अपन बात करें कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, तो मैं मुख्यतः बात करने वाला हूं अपने ABC बेस पे बात करते हैं। तो इसमें हॉर्टिकल्चर, उसके अलावा एनिमल एग्रोनॉमी, एनिमल हजबेंड्री, तो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आएंगे 15, एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे 15 और एनिमल हजबेंड्री के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10। उसके अलावा अपन बात करें पैथोलॉजी की, या फिर अपन बात करें पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की बात करें जो अपने 12th के अंदर बात चलती है, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, तो उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं 10। उसके अलावा अपन बात करें सोइल साइंस की, तो सोइल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं 10 आते हैं। सोइल साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं 10 आते हैं। फिर अपन बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो 30 आते हैं। बायोलॉजी कुल कितने क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में भी है वो अपने कितने क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन है वो आते हैं। कुल है अपने 120 क्वेश्चन रहने वाले 40
100 और 120 क्वेश्चन है वो कुल अपने वो आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसकी फॉर्म फीस है वो क्या रहने वाली है। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो फॉर्म कब शुरू होंगे, लगभग 15 अप्रैल के मैंने बता दिया है आसपास है वो शेड्यूल है जारी हो जाएगा, जल्दी फॉर्म शुरू होंगे। फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूं, फॉर्म फीस तो फॉर्म फीस है वो जनरल और ओबीसी वालों की बात करूं तो उसके लिए रहने वाली है 1450 रुपये। और अपन बात करें एसटी एससी की, एसटी एससी कैटेगरी के वालों के जो फॉर्म फीस लगेगी वो लगेगी 1050 रुपये। और एग्जाम होंगे वो जून के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। उसके अलावा अपन बात करें कि जेट जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए क्या क्या आवश्यक रहेगा, अपन को किन किन की आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता की बात करूं तो एक स्टूडेंट का आधार कार्ड अपडेट है वो करवा लेना, उसके अंदर फोटो वगैरह है सब अपडेट करवा लेना। उसके अलावा मैं बात करूं तो आधार कार्ड के अलावा 12th के जो मार्क रोल नंबर है वो रहेंगे, 12th के रोल नंबर। उसके अलावा 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट है वो रहने वाली है, 10th की मार्कशीट, 12th के रोल नंबर और आधार कार्ड। ये तीन चीज है अपन को फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी वो आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से वो सूचना दे दी जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो एग्जाम होगा वो जून के फर्स्ट वीक में होगा। तो मुख्य अपने जो बातें थी वो अपन ने कर ली है। तो जेड से संबंधित या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जेड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसकी सबसे पहले सूचना है आप तक पहुंचे। तो आप अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट है आप छोड़ दीजिए। थैंक यू।